अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज की एक अनदर वीडियो जो कि पुर्तगाल की वीडियो है। पुर्तगाल के स्कॉलरशिप के बारे में, जो यूनिवर्सिटी आपको पुर्तगाल की स्कॉलरशिप ऑफर करती है वह है यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में बैचलर, मास्टर या पीएचडी किसी भी स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इंटरनेशनल स्टूडेंट को कौन से स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं इन केस अगर आप इस यूनिवर्सिटी में या पुर्तगाल में पढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कॉलरशिप ओनली कि कौन से स्कॉलरशिप इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, क्योंकि मेनली जो चीज़ें होती हैं स्टूडेंट को जाननी होती हैं वो होती है जी स्कॉलरशिप क्या है। तो इस वीडियो में आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताने लगा हूँ। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसको डायरेक्टली आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह से इसका इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जैसे कि अभी मैंने स्क्रीन पे ओपन किया हुआ है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे ना तो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वन स्टूडेंट है जी, मेरिट स्कॉलरशिप एंड अवार्ड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। मीन के तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए जो स्कॉलरशिप होता है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, जो कि यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब ये स्कॉलरशिप क्या है, ठीक है जी, इसमें तमाम स्टूडेंट चाहे बैचलर वाले हों, मास्टर वाले हों या पीएचडी वाले हों, जो भी स्कॉलरशिप ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जो भी कोर्सेज ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, उसमें जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको जो है ये मेरिट स्कॉलरशिप और जो अवार्ड्स होते हैं ये यूनिवर्सिटी ऑफर करते हैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को। अब इसमें क्या है ये देखिए जी, अंडर ग्रेजुएट पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आपको मैं यहाँ पे डायरेक्ट की स्कॉलरशिप की अमाउंट बताता हूँ। इसमें जो स्कॉलरशिप की अमाउंट होती है ना, जो भी सिलेक्टेड स्टूडेंट होता है, ठीक है जी, उसको 500 यूरो भी स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, 2000 यूरो भी स्कॉलरशिप दिया जा सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उसकी ग्रेड कितने हैं। इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए आपको सीजीपी अच्छी मेंटेन करनी पड़ती है, ठीक है जी, अच्छे से अच्छे मार्क्स आपको लेने पड़ते हैं। जैसे कि आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं, आपके मार्क्स परसेंटेज अच्छी आती है तो आपको वहाँ का प्रिंसिपल जो है ना एज ए वो जो प्रीफी होता है वो आपको कैश प्राइज देता है, इनाम देता है, ठीक है जी। इसी तरह से अगर आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बैचलर है, मास्टर है या पीएचडी, जितनी हाई आप अपने ग्रेड को मेंटेन रखें उतना हाई अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप आपको अवार्ड की जाती है। अब यहाँ पे देखें जी, स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप फॉर ग्रेजुएट, तो मतलब कि मास्टर के लिए स्ट्रेटेजिक स्पोर्ट प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। उसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी आपको ऑफर किया जाता है, ठीक है जी, जिसमें ठीक है जी ये अमाउंट जो होती है स्कॉलरशिप की वो अप्रॉक्सीमेट जो सेम होती है, ठीक है जी, जो ट्यूशन फी होती है ना ट्यूशन फी के मुताबिक सेम होती है। द अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट स्कॉलरशिप इज द सेम एज द ट्यूशन फी अमाउंट इन द पोस्ट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द ईयर द स्कॉलरशिप इज अवार्डेड ऑफ आर रिन्यूड इन अकॉर्डिंग विद द सेम आर्टिकल। मीन के ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा पुर्तगाल, इसमें जो आपको ऑफर किया जाता है अगर आप इस स्कॉलरशिप को विन करते हैं, इसकी अमाउंट जो ना आपकी जो ट्यूशन फी है ना उसके बराबर होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए जी, द फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा इंटरनेशनल स्टूडेंट मेरिट बोर्ड इज मेंशन इन द डिप्लोमा सप्लीमेंट, ठीक है जी। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो स्टूडेंट यहाँ पे प्राइजेस एंड डिस्ट्रिक्शन कौन सी है। अब यहाँ पे देखिए मेरिट फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, ये भी आपके लिए होता है। डिप्लोमा ऑफ द डिस्टिंक्शन इंटरनेशनल स्टूडेंट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा, ये भी आप तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को दिया जाता है। उसके अलावा डिप्लोमा ऑफ एक्सीलेंसी आपको दिया जाता है। उसके अलावा बेस्ट डॉक्टरेट थीसिस में भी जो पीएचडी स्टूडेंट होते हैं उनके इसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो है ना हिस्सा दिया जाता है। अब ये जो है ना स्कॉलरशिप है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा पुर्तगाल तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को देती है, ठीक है जी। अगर आप इस यूनिवर्सिटी को कंसिडर कर रहे हैं अप्लाई करने के लिए, एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर, मास्टर और पीएचडी के, तो ये जो है ना ऑल ओवर द यूरोप के जो है टॉप कंट्रीज में से एक कंट्रीज है पुर्तगाल, जिसमें 100% वीज़ा रेशो है, कोई रिजेक्शन भी नहीं होती, ठीक है जी। अगर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इनके न्यू इनटेक जो है ना अभी ओपन हो चुके हैं, किसी भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मजीद अगर सेल्फ फिनांस में जैसे अप्लाई करते हैं ना, ठीक है जी, उसमें आपकी ट्यूशन फीसेस कितनी होती हैं, स्केड्यूल क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है जी। लिविंग इन कैम्ब्रा पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे फर्स्ट वन है लिविंग इन कैम्ब्रा, ठीक है जी, यूसी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रा कम्युनिटी सर्विसेज। अब जो भी सर्विसेज आप लेना चाहते हैं ना, पहले तो हम बात कर लें जी लिविंग कॉस्ट, वहाँ पे रहने का कितना खर्चा लग सकता है। अब यहाँ पे देखिए जी, इनका मंथली जो वहाँ पे रहने का रेंट है ना वो है 250 यूरो मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, 250 यूरो आपको पर मंथ वहाँ का रेंट देना पड़ेगा।
उसके अलावा जो उसका मंथली बस कार्ड होता है, मीन के ट्रांसपोर्ट है, बिल्कुल फ्री आपको वहाँ पे दी जाती है। उसके अलावा फूड, उसका जो मीडियम जो मंथली जो होता है वो 200 यूरो होता है। अब यहाँ पे देखिए टोटल 450 यूरो में आपकी अकोमोडेशन भी मिल जाती है आपको महीने की, आपको महीने का खाना भी मिल जाता है। अगर 450 यूरो को हम पाकिस्तान में कन्वर्ट करके देखें तो कितने बनते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1,29,000 रुपये आपके बनते हैं मंथली। अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ कोम्ब्रा में अकोमोडेशन भी लेना चाहते हैं, ट्रांसपोर्ट भी लेना चाहें, और जो है ना आप मंथली खाना वगैरह भी सारे अखराजात अगर मिक्स करें तो आपके 1,29,000 एक्सपेंसेस आपके बन जाते हैं। अब ये उनका जो ट्रांसपोर्ट का स्केजुअल है वो भी उन्होंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है जी। आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं जी, स्टूडेंट अकोमोडेशन एंड फूड की हमने डिटेल देख ली। स्पोर्ट्स, ये हमसे कोई लेना देना नहीं है। एकेडमिक एसोसिएशन ऑफ कोम्ब्रा, स्पोर्ट्स एंड कल्चर सेक्शन, ठीक है जी। इसके अलावा कोम्ब्रा हॉल सिटी बस ट्रांसपोर्टेशन, हमने लिविंग जो कॉस्ट देखने थे वो हमने देख लिए हैं। ये आपको जो है ना कॉस्ट पड़ेंगे इन केस अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ट्यूशन फ़ी की, कि ट्यूशन फीस कितनी हो सकती है, कितनी आपको पे करनी पड़ेगी। आपने यहाँ पे ट्यूशन एंड फीसेस पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल जो है ना स्केजुअल फीस का उतारा यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी इज द कंट्रीब्यूशन फी that the student pays for the service provided by the University of Coimbra, which is associated with the registration of the cycle of studies, bachelor, master, or PhD. At the time of registration, the tuition fee plan is created as well as the payment obligation divided into installment. मीन के जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरा में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी इसकी जो ट्यूशन फी होती है वो पे करने के लिए आप अपनी मर्जी का जो है ना स्केजुअल बनाना चाहें तो स्केजुअल बना सकते हैं। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहें तो इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हैं, पूरी पे करना चाहें तो आप पूरी पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्यूशन फी, द ट्यूशन फी रेफर्स टू ए होल एकेडमिक ईयर, वन ऑफ द सेमेस्टर, क्वार्टर, रिगार्डलेस ऑफ द साइकिल ऑफ द स्टडीज फॉर द स्टूडेंट रजिस्टर्ड। अब इसका मतलब क्या है, रेफर टू ए होल एकेडमिक ईयर, मतलब कि इनका जो सेमेस्टर होता है ना पूरा एक, जो ट्यूशन फीस होती है एक पूरे साल के लिए होती है, उसको उसके लिए कंसिडर किया जाता है। उसके अलावा द ट्यूशन फी अमाउंट कंसर्निंग द रजिस्ट्रेशन फॉर बैचलर, मास्टर एंड पीएचडी इंटीग्रेटेड इज एस्टेब्लिश एनुअली, ये हर साल जो है ना ये एस्टेब्लिश किया जाता है ट्यूशन फी पे करने के लिए। अब ट्यूशन फी कितनी होगी, ठीक है जी, आपने ये आपके इंटरनेशनल पे जाके स्केड्यूल चेक करना है। अब बात करते हैं कि पहले तो इसकी जो है ना रजिस्ट्रेशन फी कितनी होगी। इसकी रजिस्ट्रेशन फी जो है ना 20 यूरो है जो कि आपको पे करनी पड़ेगी। उसके अलावा यहाँ पे फ़ी जो है ना स्पेसिफिक वो आपके कोर्स पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कोर्स आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, उसी कोर्स के मुताबिक इसकी जो फीसें होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। उसके अलावा आपको इधर अवार्ड्स का भी ऑप्शन होता है, आप अवार्ड लेना चाहें आप अपनी एक्सीलेंसी की बेस पे तो आप अवार्ड भी ले सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलरशिप भी यहाँ पे आपको ऑफर जाता है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कौन कौन से स्कॉलरशिप यहाँ पे आपको ऑफर किए जाते हैं। अभी यहाँ पे देखें जी, ये तमाम तरह ट्यूशन फी का स्केजुअल फॉर द एनुअल एंड सेमेस्टर फी रजिस्ट्रेशन के लिए, ये तमाम तरह स्केजुअल है फीसेस का, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 30%, ये तमाम तरह चीज़ें। अगर ट्यूशन फी लेट फी पे करेंगे तो उसका क्या होगा, ठीक है जी। यू हैव टू पे लेट फी इंटरेस्ट, मतलब कि अगर लेट फी पे करेंगे तो उसका जो है ना फाइन भी आपको पे करना पड़ेगा, उन्होंने यहाँ पे वो भी मेंशन किया हुआ है, ठीक है जी। तो ये है मतलब कि यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा जो कि पुर्तगाल की यूनिवर्सिटी है, टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कोइम्ब्रा हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्टो हो गया, ठीक है जी, और यूनिवर्सिटी ऑफ अवेरा हो गया। ये 3 यूनिवर्सिटीज़ होते हैं जो पुर्तगाल की टॉप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को एडमिशन भी ऑफर करती हैं और स्कॉलरशिप भी ऑफर करती है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, आपने अपनी मर्जी के किसी भी कोर्स में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करें, उसके बाद अपनी एप्लीकेशन जो है ना सबमिट करें। आप यहाँ से इसकी एप्लीकेशन किसी भी कोर्स के लिए एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे इनरोलमेंट में आ जाना है, इनरोलमेंट में आएंगे तो यहाँ पे जिस भी कोर्स के लिए आपने इनरोल होना है तो यहाँ पे आप इनरोल हो सकते हैं, ठीक है जी। कोई भी अगर पेज जो है ना अनदर लैंग्वेज में यहाँ पे लोड हो तो आपने उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है जी। ये तमाम तर चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।